सुरेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश ब्रह्म कुमारी साधक। इनके साथ में जो चर्चा हुई उसमें मैंने उनसे सवाल पूछा था कि भाई आपकी मान्यताएं कितनी भारत से अलग है, आपका भारत देश से कोई संबंध ही है नहीं। आपके कल्ट कहती है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की पूरी यंत्रणा कहती है कि भगवान कृष्ण ब्रह्मचारी थे। तो ये भगवान कृष्ण तो हमारे भारत को मालूम ही नहीं है। हमें जो भगवान कृष्ण है मालूम है वो अलग भगवान कृष्ण है। तो आपके भगवान कृष्ण ये कैसे हो गए? कौन से है ये भगवान कृष्ण? दूसरे है क्या कि जो ब्रह्मचारी थे, ऐसा आप कहते हो? सुरेंद्र कुमार जी मुझसे कहने लग गए कि भगवान कृष्ण सही में ब्रह्मचारी थे, बाकी लोगों ने उन्हें बदनाम कर रखा है। वे 100% ब्रह्मचारी थे। फिर मैंने उनसे कहा कि उनको पुत्र हुए थे, तो ये पुत्र कैसे हुए? उन्होंने मुझे कहा कि वो योगा से हुए हैं, उसमें उनके पत्नियों के साथ में उनके कोई शारीरिक संबंध नहीं आए थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्रह्म कुमारी के साधक सुरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी थे, उनके पत्नियों के साथ में कभी शारीरिक संबंध नहीं आए, और भगवान कृष्ण को जो बच्चे हुए वे केवल योग से हुए। उस जमाने में ऐसे बच्चे योग से होते थे, उसके लिए स्त्री पुरुष संबंध की आवश्यकता नहीं रहती थी। अब इसके बारे में क्या कहें? मुझे अचरज नहीं लगा, क्योंकि जो लोग प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के साधक बनते हैं उनका माइंड इस ढंग से प्रोग्राम किया जाता है कि वो कोई भी तार्किक बात समझ नहीं सकते, तार्किक बात सुनना नहीं चाहते। और जो नेचर ने हमें तर्क करने की क्षमता दी है, जो हमारे ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर का हिस्सा होती है, लेफ्ट हेमिस्फीयर का हिस्सा होती है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये तर्क करने की जो क्षमता हमारे ब्रेन में होती है, लेफ्ट हेमिस्फीयर का हिस्सा होती है, उसका उपयोग न करना यही उनको सिखाया जाता है और इस ढंग से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। अब सही में भगवान कृष्ण ब्रह्मचारी थे क्या? जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार, यानी हम जो मानते हैं कि भगवान कृष्ण क्या थे, कैसे थे, उसमें कई बाबा उनकी रास लीलाएं कहते हैं, वो हिस्सा मैं छोड़ देता हूं। वो तो भगवान कृष्ण की रास लीलाओं का उपयोग लोगों को ठगने के लिए ये बाबा लोग करते, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जो भगवान कृष्ण आम भारतीयों को मालूम है, जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वालों को मालूम ही नहीं है, वो भगवान कृष्ण क्या है? वो भगवान कृष्ण अर्जुन का, पांडवों का मार्गदर्शन करने वाले, गीता कहने वाले भगवान कृष्ण, उनकी 8 पत्नियां थी, ऐसा हमको मालूम है। ये 8 पत्नियों में पहली रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा, तीसरी जाम्बवंती, चौथी सत्या, 5वीं कालिंदी, 6वीं लक्ष्मणा, 7वीं मित्रविंदा और 8वीं भद्रा है। ये 8 उनकी अधिकृत, जिनके साथ मैरिज किया गया, ऐसी पत्नियां थी। ये तो सभी लोग जो महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत को जानते हैं, कृष्ण के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, उनको ये जानकारी होती है। ये 8 अधिकृत पत्नियों से उनको पुत्र हुए सब। अब उनके भी नाम उपलब्ध है।
रुक्मिणी से कौन कौन से पुत्र हुए उन्हें? प्रद्युम्न हुआ, चारुदेष्ण हुआ, सुदेष्ण हुआ, चारुदेह हुआ, सुचारु हुआ, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु, इतने पुत्र रुक्मिणी से हुए। सत्यभामा से भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद्भानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु ये पुत्र हुए, पुत्र पुत्री जो भी। जाम्बवंती इस तीसरे पत्नी को साम, सुमित्र, पुरुजित, शतजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और कृतु ये पुत्र उत्तरे हुए। सत्या को वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती ये पुत्र पुत्री हुए। कालिंदी को ऋतु, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास, सोमक ये पुत्र पुत्री हुए। लक्ष्मणा को प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वक, महाशक्ति, सह, ओज, अपराजित ये पुत्र हुए। मित्रविंदा को वृक, हर्ष, अनिल, गृद्ध, वर्धन, अन्नाद, महात्स, पावन, वन्नी और क्षुधि ये हुए। भद्रा को संग्रामजीत, रुहतसेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक ये पुत्र हुए। अभी ये सब कृष्ण के पुत्र हैं, 100 पुत्र हैं। फिर ये भी जानकारी है कि भगवान कृष्ण ने और भी कुछ स्त्रियों से उनका उद्धार करने के लिए शादी की थी। अब बाकी चीजें हम छोड़ भी दे तो उनकी अधिकृत 8 पत्नियां थी। वे एक राजा थे, उनको 100 पुत्र हुए थे। इन पुत्रों का भी आगे का इतिहास है जो मैं यहां लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। और हमारे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के साधक मुझसे झगड़ते वक्त, हालांकि उन्होंने मुझे धमकी भरा फोन किया था, मैंने प्यार से बातें की, फिर उन्होंने भी थोड़ी प्यार से बातें की। उसमें वे कहते हैं कि ब्रह्मचारी थे, कोई भी इंटरकोर्स के बिना, पति पत्नी के संबंध के बिना भगवान कृष्ण को ये 100 पुत्र हुए। वे आगे ये भी कहते हैं कि उस युग में ऐसे ही पुत्र होते थे, पति पत्नी कोई एक दूसरे के साथ में संबंध नहीं रखते थे। महाभारत ओरिजिनल अगर व्यास का पढ़े तो उसमें हमें जगह जगह पर श्रृंगार का वर्णन मिलता है। अब महाभारत इतिहास है कि नहीं, भगवान कृष्ण हुए कि नहीं, इन झंझट में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो व्यास ने महाभारत लिखा, उस महाभारत में कई जगह श्रृंगार का वर्णन है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ में रत होते हैं, उसका वर्णन है। और ये महोदय कह रहे हैं कि उस जमाने में स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ में संबंध नहीं रखते थे, फिर भी केवल योग के जरिए बच्चे होते थे। अब मुझे बताइए, मैंने उनसे यह भी कहा उसके बाद, कौन से जमाने में आप जी रहे हो? आप कम से कम जूलॉजी के जो अध्यापक होते हैं, डॉक्टरी के जो अध्यापक होते हैं, उनसे तो बात कीजिए। बच्चे कैसे पैदा होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। कोई भी बायोलॉजी स्टूडेंट को यह मालूम होता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उसके लिए स्त्री पुरुष ने क्यों साथ में आना है। स्त्री अपने गर्भ में अंडबीज पैदा करती है, उस अंडबीज के साथ में शुक्र जंतु का संयोग होता है,
उसके लिए उस जमाने में, आज के जमाने में संभोग अनिवार्य है। अब उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए निर्माण किया जा सकता है, लेकिन तरीका वही होता है। संभोग के बगैर किसी का शुक्राणु लेकर उस अंडबीज के साथ में उसका संयोग किया जाता है और बाद में वो संयोग अंडबीज और शुक्राणु गर्भ में, किसी स्त्री के गर्भ में बढ़ता है। वो टेस्ट ट्यूब में नहीं बढ़ता है, गर्भ में बढ़ता है। अब ये सभी इतनी आधुनिक संशोधनों के बाद की हमारी जानकारी है। अंडबीज और शुक्राणु के संयोग के बिन कभी भी कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। अभी तक उस ढंग की टेक्नोलॉजी हमने विकसित नहीं, कल जाकर हो सकता है कि किसी के एक सेल के द्वारा भी इस ढंग से बच्चे पैदा किए जा सके, और ये टेक्नोलॉजी तो पहले थी नहीं, रहना संभव भी नहीं। और उन दिनों में सभी लोग, क्योंकि वो सतयुग में रहते थे, बाकी युग में रहते थे, कलयुग के लोग नहीं थे, इसलिए वो किसी के साथ में संभोग नहीं करते थे। ये बात इनके दिमाग में, यानी जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के साधक है, उनके दिमाग में डाली जाती है और उन पर वो विश्वास रखते हैं, और इसलिए सेक्स को इतना बुरा मानते हैं जिसमें से हमें सुंदर जन्म प्राप्त होता है, ये मानवजात पनपती है। उसी चीज को इतना बुरा तय करते हैं, इतना बुरा है ऐसा उनके दिमाग में डाला जाता है, और वो स्वीकारते हैं कि अपना नॉर्मल जीवन जीना उनके लिए बहुत दुभर होता है। ये अनसाइंटिफिक बातें स्वीकारी क्यों जाती? क्योंकि इनका टोटली ब्रेन वॉशिंग किया जाता है, और सामान्य इंसान जो तर्क कर सकता है, ये तर्क भी करने की क्षमता ये खो देते हैं। और मैं अपने जीवन में सबसे बड़ी मानता हूं बुद्धि की स्वतंत्रता। इंसान की विशेषता क्या है, इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? तो इंसान विचार कर सकता है और अपनी विचार की स्वतंत्रता कायम रख सकता है, और यही अगर इंसान खो दे तो वह इंसान कैसे बच पाएगा? इसलिए मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के इस प्रोग्रामिंग को, ब्रेन वॉशिंग को विरोध करना एक भारतीय कर मेरा कर्तव्य मैं मानता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।